कराची के ताजरों का सिंध में सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबिंग का दावा। काबजीन से जान छुड़ाने के लिए सिंध हुकूमत को 30 दिन का अल्टीमेटम। अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी कमांडो फोर्स बनाने का इंदिया भी दे दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ स्टेक होल्डर्स के साथ हुकूमती मुशावरत का मुतालबा। सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल ने दावा किया कि नूरी आबाद में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हुकूमत कब्जा माफिया के सामने बेबस है। बिजनेस कम्युनिटी कब्जा माफिया के नाम जानती है, मगर मंजर आम पर लाने से जान को खतरा है। महकमा रेवेन्यू पर कब्जा माफिया की पुष्पनाही का इल्जाम। जमीन की दस्तावेजात को कंप्यूटराइज करने का मुतालबा भी कर दिया। अगर जंगल का कानून है तो हम 40 कमांडोज हम भी अपने यहाँ रखें, एफपीसी अपने हायर करें, और हम भी जहाँ पे कब्जा हो, जहाँ से हमें आवाज़ आए, हम वहाँ पे वो कमांडोज को भेजें और उनका ईंट का जवाब गोली से दें। बासर अफराद सिर्फ ताजरों की नहीं, आम शहरियों की आराजी पर भी काबिज। अदालत में दरख्वास्त जमा कराने पर उमर रसीदा शहरी पर बहिमाना तशद्दुद, बाजू तोड़ डाला। 78 साला ख्वाजा असगर ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बताया कि केडीए की जमीन पर जबरदस्ती गोठ बना दिया गया। अदालत ने एसएसपी सिक्योरिटी को नोटिस जारी कर दिए। 7 अप्रैल तक सेक्रेटरी दाखिला और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब। मैंने शिकायत की तो उन लोगों ने हमारा जीना दूभर कर दिया। बाहर निकलने पे उन्होंने हाथ पांव तोड़ दिए। इस तरह से हमारे लिए वहाँ पर बग़ैर सिक्योरिटी के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मुनशियात के इल्ज़ाम में कैद मुजरिम का इल्म से लगाओ, मिसाल कायम कर दी। मलीर जेल के कैदी ने बीए में अव्वल पोजीशन हासिल की। उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 55 साला यूसुफ ने सलाखों के पीछे भी तालीम जारी रखी। यूसुफ ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी जेल में ही पास किया था। यूसुफ ने उर्दू और सिंधी अदब का कोर्स भी जेल में रहते हुए किया। यूसुफ 2012 से मुनशियात केस में 25 साल की सज़ा काट रहा है। फ्लोर बिल्स की हड़ताल खत्म, आटा फिर भी महंगा। कराची वालों के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। चक्की का आटा 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का गंदम महंगे दामों मिलने का शिकवा। कहा कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं दे सकते। हुकूमत सस्ती गंदम दे, हम सस्ता आटा देंगे। हुकूमत तो बोल रही है सस्ता आटा बेचो को, सस्ता आटा गंदम भी तो सस्ती दे, सस्ता आटा बेचे। ओपन मार्केट से खरीदते हैं 130 रुपए किलो, बेचते हैं 145 रुपए किलो। तो किराया है दुकान का, मजदूर है, हम खुद हैं, अब कहाँ से पूरा करेंगे। हर शहरी की दुहाई, मार गई महंगाई। तेल और घी की खरीदार शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। शहरी कहते हैं कि आमदन महदूद है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। घी 620 रुपए तक सस्ता नहीं हो सकता। कंपनियां तेल घी की कीमतें बढ़ा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई की जालिम लहर से यूटिलिटी स्टोर्स भी महफूज नहीं रह सके। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। डिटर्जेंट, चाय की पत्ती, साबुन, टेट्रा पैक दूध, नूडल्स महंगे। पत्ती का 1 किलो का पैक 250 रुपए महंगा, 1740 रुपए तक दस्तयाब। आधा किलो का पैक 775 रुपए तक पहुंच गया। नूडल्स का पैक 75 रुपए का हो गया। टेट्रा पैक दूध 1 किलो का डब्बा 20 रुपए इजाफे से 237 रुपए का हो गया। साबुन छोटा 15 रुपए इजाफे से 124 रुपए का हो गया। डिटर्जेंट 1 किलो का थैला 10 से 15 रुपए महंगा, 603 रुपए का हो गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की वजह से परेशान। सिंध सरकार ने किफायत शारी का फैसला कर लिया। विफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी अपने अखराजात कम कर दिए। नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई काबीना से 50% गाड़ियां वापस दी जाएंगी। सरकारी खर्च पर लंच और डिनर पर भी पाबंदी। मेहमानों और इजलासों के शुरका को सिर्फ चाय और बिस्किट पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने पॉलिसी गाइडलाइन अरसाल कर दी। तमाम महकमों की खाली पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी। कि किस टाउन में किस जमात का चेयरमैन होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के बाद पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। पीपी 10, जमात इस्लामी 9 और पीटीआई के 3 टाउन चेयरमैन बनेंगे। जिला बस्ती के 5 टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन आएंगे। मॉडल, लांधी, जिना और गुलशन टाउन में भी जमात इस्लामी के चेयरमैन बनेंगे।
जिला मलीर और किमाड़ी के तीनों टाउन में पीपी के चेयरमैन मुतवक्के, मोमिनाबाद, सदर टाउन और शाह फैसल टाउन में पीटीआई के चेयरमैन, सोहराब कोट और लियारी टाउन में पीपी के चेयरमैन होंगे। चनीसर टाउन और मंगोपीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। जमात इस्लामी का 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। कराची के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पीटीआई ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। हम चाहते हैं कि कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलें। 20 यूसीज के नतायज और 11 यूसीज का इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। हाफिज नेम सिटी कौंसिल जाकर भी नामुईदी ही बेचेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का करारा जवाब, कहा कि नेमुर रहमान लोगों में नाउमीदी बेच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नाउमीदी को तोड़ना है। नादरा जाकर हाफिज नेम की ख्वाहिश पूरी करूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शहर कायद का दौरा। मोहसिन नकवी की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, दोनों सूबों के दरमियान ताउन बढ़ाने, वफूद के तबादलों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह से मुलाकात में सूबाई वज़रा नासिर शाह, शजील मेमन और मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की सिब्बी में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। फूल चढ़ाए फातिहा खाने की। गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान वज़ीर आला को सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। महकमे बल्दियात में तकर्रुर तबादले। जाकिर हुसैन राधन का रीजनल डायरेक्टर कराची से तबादला। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात शहीद बेनज़ीराबाद तैनात। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात सक्खर अनवर अली रेक का तबादला करके रीजनल डायरेक्टर कराची तैनात कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियां गैर कानूनी करार। डीजी अथॉरिटी आगा फखर ने 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अफसरान की खिदमात मुतल्लिका महकमों के सुपुर्द। असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान आलम, जफर हाशमी, मोहम्मद तारिक शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन परवेज शाहानी और शेख रफीक को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कराची शबाना कौसर भी ओहदे से फारिग। पीआईए इंतजामिया ने इदारों को चकरा दिया। सैकड़ों मुलाजमीन फारिग किए, फिर भर्तियों की दरख्वास्त दे दी। मुलाजमीन को जायद नफरी के नाम पर फारिग किया गया। 250 नई भर्तियों की दरख्वास्त भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में नई भर्ती के लिए स्टाफ कमी का जवाब पेश किया। नई भर्ती में 80 पायलट, 110 फजाई मेजबान, 15 IT प्रोफेशनल्स शामिल। घर घराना और अहल खाना की गिनती का अमल जारी। डिजिटल मरदमशुमारी मजीद 7 रोज तक जारी रहेगी। सियासी जमातों के इसरार पर मुद्दत में 1 हफ्ते की तौसी की गई। मरदमशुमारी 11 मार्च से शुरू होगी। MKM के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पूरे फ्लैट को एक घर शुमार कर रहे हैं। कराची की आबादी फिर आधी हो जाएगी। कराची शहर के भले के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। कराची मुल्क के वाहिद कमाने वाला औलाद है। बड़े शहर को हकूक ना दिए तो मुल्क चल नहीं सकता। KDA रेफरेंडम का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। MKM के हिमायत याफ्ता एम्प्लॉयज यूनियन 863 वोट लेकर सबसे आगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता लेबर यूनियन ने 367 वोट हासिल किए। मौजूदा CBA मजदूर यूनियन ने 91 वोट हासिल किए। पोलिंग 10 बजे स्टार्ट हो गई थी। किसी चीज़ की अभी तक हमें इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई है। इस वक्त जो है लेबर डायरेक्टेड और KDA की इंतज़ामिया बहुत अच्छे तरीके से रेफरेंडम को फॉलो कर रही है। इमरान खान अपने मोहसिनों के साथ भी सच्चे नहीं। जिनके कंधे पर इख्तिदार में आए उनकी पीठ में छुरा घोंपा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कि आप चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए हैं। आपके पास कोई मैंडेट नहीं था। आप फिर चाहते हैं कि किसी तरीके से इन्हें इख्तिदार में लाएं।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شعبہ خواتین کی جانب سے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے تقریب، عہدیداران اور کارکنان سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ دن خواتین کو یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ یاد دلانے کا ہے کہ ان کے بغیر معاشرہ ادھورا ہے۔ ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ نسیم حمید نے خواتین کی کھیلوں کے میدان میں کمی کا بتاتے ہوئے خواتین کے لیے ایک دن منانے پر شکوے کا اظہار کیا۔ موسم بدل گیا، سوئی سدرن کمپنی کے تیور نہ بدلے، گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 9 گھنٹے تک جا پہنچا۔ دنوں رات کے اوقات میں گیس کی بندش معمول بن گئی۔ خمیسو گوٹ، ملیر، گڈاپ ٹاؤن، میمن گوٹ اور کشمیر کالونی میں گیس سپلائی متاثر۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، خدا کی بستی، تیسر ٹاؤن میں گیس کی بندش۔ ملیر، شاہ لطیف ٹاؤن، میمن گوٹ سمیت مختلف علاقوں میں بھی گیس غائب۔ گیس بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، بڑھتی مہنگائی میں بھی شہری LPG سلنڈر کے استعمال پر مجبور۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ کا سڑکوں کی تعمیر کے جائزے کے لیے دورہ، SSWMB کی محمود آباد ورکشاپ اور کراچی ایڈمن سوسائٹی میں تعمیراتی کام کا جائزہ۔ محمود آباد ورکشاپ سے منسلک روڈ کے تعمیر کے احکامات۔ سید شکیل احمد نے کہا کہ سڑکوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں، برسات سے قبل نالوں کی صفائی کا کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہر قائد کی فضا ماحول دشمن بن گئی، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں آلودگی بڑھانے لگا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا پہلا نمبر۔ شہریوں کا انڈسٹریل زون کو شہر سے باہر قائم کرنے کا مطالبہ، کہا کہ دنیا بھر میں انڈسٹریل ایریاز شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم اساتذہ کو ترقیاں دینے کا فیصلہ، سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے اجلاس طلب کر لیا۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس 23 مارچ کو ہوگا۔ 17 گریڈ کے ہیڈ ماسٹرز کو 18 گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ ہیڈ ماسٹرز کو سینئر ہیڈ ماسٹر کا درجہ دیا جائے گا۔ 17 گریڈ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو بھی 18 گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو اسسٹنٹ پروفیسر کا درجہ دیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے ڈائریکٹر جنرل ملیر ترقیاتی اتھارٹی نجب الدین سہتو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سیکریٹری انڈسٹریز عبدالرشید سولنگی کو MDA کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ، ڈالر 54 پیسے سستا، 277 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے 50 پیسے سستا، 278 روپے تک گر گیا۔ یورو 293 روپے، برطانوی پاؤنڈ 332 روپے تک جا پہنچا۔ امارات درہم 76 روپے 20 پیسے، سعودی ریال 74 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 97 پوائنٹس کا اضافہ، 41,434 کی سطح پر بند ہوا۔ ڈالر سستا ہوا تو سونے کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ سونا 2000 روپے، 1 تولہ سونا 1,98,000 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,69,753 روپے۔ عالمی مارکیٹ میں 8 ڈالر فی اونس سستا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,140 روپے پر برقرار۔ ہندو برادری میں مذہبی تہوار ہولی کا جوش و جذبہ، ہولی کی مناسبت سے مختلف تقریبات کا انعقاد۔ ہندو برادری نے بڑی تعداد میں شری سوامی نارائن مندر کا رخ کیا۔ مندر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سندھ حکومت کا ہندو برادری کے لیے 2 چھٹیوں کا تحفہ، بلدیاتی کونسلز میں بھی عام تعطیل۔ اور کراچی گیمز کرکٹ ٹورنامنٹ میں زون 3 کا 5واں میچ، محمد حسین سیسی نے بقائی ڈولفن کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ محمد حسین سیسی نے 105 رنز کا ہدف 10 اوورز میں ہی پورا کر لیا۔ کھلاڑی آئندہ میچز میں بھی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ اس انعقاد پہ جو انیشیٹو ہے گورنر سندھ کا، میں اس کے لیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت زبردست انیشیٹو ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرا رہی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ میچ کی صورتحال بھی اچھی ہے اور ٹورنامنٹ کے بارے میں کہوں گا کہ ٹورنامنٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، کلب لیول پہ ہو رہا ہے، اوپر کلر کٹ پہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے کے کراچی کے حالات چل رہے ہیں تو ایک اچھا ہے اقدام کے اس میں کھلاڑیوں کو، اور اتنے اچھے گیمز جو کیے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔